हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, बर्फ का घर क्या कहलाता है? बर्फ का घर क्या कहलाता है? बर्फ का घर इग्लू कहलाता है। बर्फ का घर इग्लू कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। मालपुरी एक प्रकार की नस्ल है। मालपुरी एक प्रकार की भेड़ की नस्ल है। गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की थी? गीतांजलि पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान देश को कहा जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। राजस्थान में इजराइल की सहायता से बोई जाने वाली फसल कौन सी है? राजस्थान में इजराइल की सहायता से बोई जाने वाली फसल जोजोबा है। जोजोबा है। थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। स्पाइस पार्क कौन से जिले में विकसित किया जा रहा है? स्पाइस पार्क कोटा जिले में विकसित किया जा रहा है। स्पाइस पार्क कोटा जिले में विकसित किया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्रम थे। अग्निमित्रम थे। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने प्रारंभ किया था। तारकनाथ दास ने प्रारंभ किया था। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर राजस्थान के कोटा जिले में है। चार चौमा मंदिर राजस्थान के कोटा जिले में है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार
ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ग्रीकों द्वारा लाया गया। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर राधाकृष्णन रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन रहे थे। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 में की थी। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 में की थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह है आयन मंडल। आयन मंडल। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। गुलाबी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। झींगा उत्पादन से है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। मालानी नस्ल किसकी है? मालानी नस्ल घोड़ा की है। मालानी नस्ल घोड़े की है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक HDI UNDP ने बनाया था। UNDP ने बनाया था। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य कौन से राज्य में है? सरिस्का अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील है। मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कमायचा है। मांगणियों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कमायचा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। 1993 में की गई। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती है। 15 भाषाएं मुद्रित होती है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।